संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन से पहले अखाड़ों के नगर प्रवेश के मौके पर निकाले जाने वाली पेशवाई और प्रमुख स्नान पर्वों पर अखाड़े के होने वाले शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग अब तेज होने लगी है। साधु संत मुगलकालीन नाम पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने की मांग करने लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार को कीडगंज में स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जुटे विभिन्न अखाड़ों के संत और महात्माओं ने एक बार फिर से पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग उठा दी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को ही करना है। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर निर्वाणी यानी अखाड़े के संत महंत गोपाल दास जी महाराज का कहना है कि समय के साथ मनुष्य और राष्ट्र को भी बदलना चाहिए। उन्होंने साधु संतों द्वारा पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग का समर्थन किया। उनका कहना है कि हमारी सनातन परंपरा में जो मुगल काल के शब्द हैं उन्हें हटाकर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द का प्रयोग पेशवाई और शाही स्नान के लिए होना चाहिए जो कि सनातन से जुड़े हुए हों और जिस पर हमें गर्व की अनुभूति होती हो। महंत गोपाल दास जी महाराज ने कहा है कि शाही स्नान के बदले दिव्य स्नान, अमृत स्नान या फिर राशि स्नान नाम भी दिया जा सकता है। उधर कुंभ के पहले अखाड़े के नगर प्रवेश के समय निकली जाने वाली पेशवाई का नाम बदलकर छावनी प्रवेश किए जाने की मांग भी साधु संतों ने किया है। दरअसल कुंभ और महाकुंभ के पहले अखाड़ों के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर के साथ महंत और श्री महंत व अन्य साधु संत अखाड़े के इष्ट देवता और ध्वज को लेकर बैंड बाजे के साथ नगर में प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहे जाने की परंपरा है या जिसके पेशवाई के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अब पेशवाई को छावनी प्रवेश कहे जाने की मांग हो रही है। महंत गोपाल दास जी महाराज के मुताबिक जब दो राजाओं के बीच युद्ध होता था तब छावनी प्रवेश ही कहा जाता था। महंत गोपाल दास जी के मुताबिक जल्द ही सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों के बीच बैठक होगी और इस मामले में कोई उचित फैसला लिया जाएगा। महंत यमुनापुरी महाराज के मुताबिक अखाड़े बहुत प्राचीन संस्थाएं हैं और अखाड़ों में बहुत सारी चीज़ें मुगल काल से चली आ रही हैं। उनका कहना है कि जहां तक शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलने का सवाल है, उर्दू और फारसी शब्द अदालतों से लेकर सरकारी कामकाज तक में प्रयोग होता है। अखाड़े के पुराने दस्तावेजों में भी पेशवाई और शाही स्नान का ही विवरण मिलता है, लेकिन महंत यमुनापुरी का कहना है कि अगर इन नाम को बदलना है तो हर जगह या कई जगहों पर संशोधन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की कई बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें इस पर विचार करके सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि संसार परिवर्तनशील है और हिंदी अपनी मातृभाषा है और हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पेशवाई और शाही स्नान शब्द बदलने का जो विचार चल रहा है वो संयुक्तिक है। समय के अनुसार मनुष्य ने, समाज ने, राष्ट्र ने बदलना चाहिए और जो मुगल कालीन शब्द थे वो हमारे शब्दकोश से हटना चाहिए। उसके बजाय संस्कृत शब्द जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो उसको प्रचलित होना चाहिए। इसमें दिव्य स्नान भी हो सकता है, अमृत स्नान हो सकता है या राजसी स्नान भी हो सकता है। और पेशवाई के लिए क्या कहेंगे? पेशवाई के लिए छावनी प्रवेश ही पहले से शब्द आया हुआ है। जब हमारे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होता था, तब छावनी प्रवेश ही कहा जाता था। तो इसको लेकर अखाड़े कब तक निर्णय ले लेंगे? अभी इस महीने के आखिरी तक एक अखाड़ा परिषद की या अखाड़ों की संयुक्त बैठक होने का विचार चल रहा है। अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, पर जल्द। देखिए, ऐसा है, अखाड़ों का निर्माण को काफ़ी शताब्दियाँ हो गई हैं, बहुत प्राचीन संस्थाएं हैं, कुछ चीज़ें मुगल काल से चलती हुई आ रही हैं। तो अभी अखाड़ा परिषद की जब तक मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग में ये एक एजेंडा आता है और उसके बाद ये सब कुछ एक सर्वसम्मति बनती है, उसके बाद ही कुछ बोला जाना इसमें उचित रहेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।